हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ सोमा स्पीक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 स्टार्ट हो चुका है एंड वी आर वेरी श्योर सबके बहुत सारे रेजोल्यूशंस होंगे, सबके बहुत सारे ऐसे कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे जो आप वो सोच के बैठे होंगे कि 2026 इज गोना बी माय ईयर, है ना। और इसके साथ अगर हम बात करें, मेरा आप लोगों के लिए कोई अगर मैं गिफ्ट देना चाहूँ आपको न्यू ईयर का, तो यही होने वाला है कि मेरे चैनल पे एक ऐसे गेस्ट जिनका मैं कहूँगी कि अगर मैं कितने दिनों बाद भी अपना चैनल खोल कर देखूँ, चैनल के कमेंट्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी खोल कर देखूँ, तो एवरीबडी वॉन्ट्स दिस पर्सन बैक ऑन माई चैनल बिकॉज उनको जानना है कि हम कैसे इतनी इंटरेस्टिंग साइंस के बारे में जितना हो सके द ऑडियंस वांट्स टू नो। सो आज के हमारे जो गेस्ट है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो ही इज इंडियाज लीडिंग EFT कोच एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेस्ट ऑफ माई चैनल। ही इज मिस्टर आकाश गर्ग। वेलकम टू माई चैनल। Thank you so much, Nitika. I'm always very excited to speak to you about EFT. बहुत मजा आता है मेरे को. I'm very excited. Awesome, thank you. चलिए, so without any further, हमने पिछले पॉडकास्ट में बहुत कुछ समझा था EFT के बारे में, और इस बारी बिना कुछ उसमें टाइम वेस्ट किए, there's one thing that people are always confused. आज के टाइम में हर कोई इसी बात से परेशान है कि हम कितनी भी हीलिंग कर ले, कितना भी दिमाग लगा ले, हमारी हीलिंग होती ही नहीं है, हीलिंग हम पे वर्क ही नहीं करती. Why is that? देखिए, लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं और कर भी रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं, बट हीलिंग ना मल्टीपल लेवल्स पे काम करती है हमें. सबसे पहले एक लेवल होता है हमारा मेंटल लेवल, एक होता है हमारा इमोशनल लेवल, एक हमारा होता है सोमैटिक लेवल विच इज़ द लेवल ऑफ द बॉडी. अब मैक्सिमम लोग विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट डजंट वर्क, बट हमारी बॉडी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे वो. माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है. मैक्सिमम लोग सिर्फ मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, एक तो इमोशंस पे काम नहीं कर रहे. अगर मैं लोगों को बोलूँ कि आप बताओ आपने अपने इमोशंस के बारे में क्या किया, अगर आपको सैड फील होता रहता है, हमेशा दुख होता रहता है फॉर नो रीज़न एट ऑल, आपने क्या किया अपने सैडनेस के ऊपर? वो बोलेंगे बस थोड़े एफर्मेशंस किए. नहीं नहीं नहीं, क्या सैडनेस के रूट कॉज में जाके देखा कि सैडनेस क्यों है? क्या उसको रिलीज करने की कोशिश की? अब आपकी बॉडी में सैडनेस कहाँ पर है? अब लोग बोलेंगे बॉडी में सैडनेस का क्या मतलब, वो तो मेरे मन में. नहीं 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 नहीं, हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में भी होते हैं. आपने देखा होगा जब हम कभी एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमें बॉडी में बटरफ्लाइज फील होती हैं, चेस्ट में कभी कभी हैवीनेस फील होती है, शोल्डर्स में फील होता है. तो आपकी ऑडियंस अभी फील करे कि कोई भी इमोशन हमारी सिर्फ माइंड में नहीं है, मेंटल नहीं है, बॉडी में भी है, सोमैटिक भी है. सोमैटिक मतलब बॉडी, फिजिकल लेयर, राइट? तो वो सोमैटिक भी है, बट मैक्सिमम लोग जो है वो सिर्फ एक ही लेयर पे काम कर रहे हैं. तो अगर आपको रियल हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज में, तो आपको मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सारी लेयर्स पे काम करना पड़ेगा. और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. EFT के थ्रू आप तीनों लेयर्स पे एक साथ काम करते हो. वाओ. सो जब भी हम EFT की बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिक इमोशंस की बात करें, तो इंटरनेट पर हर जगह ये बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगा कि इमोशन सिर्फ एनर्जी है. अगर इमोशंस एनर्जी है, तो क्यों लोग आज भी अपने इमोशंस में इतना स्टक फील करते हैं, इवन इफ दे ट्राई एवरीथिंग, और बहुत सालों तक वो इस चीज़ में स्टक फील करते हैं? ऐसा क्यों? इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, अब आप इमेजिन करिए कि एक बिजली की तार है. तो एक तो हो सकता है कि पीछे से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तार में बिजली का फ्लो ही नहीं है. एक ये भी हो सकता है ना, फ्लो तो आ रहा है पर तार कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड है, मुड़ी हुई है, वो इस एंगल में है, या ऐसे डिस्कनेक्ट हो गई कि वो एनर्जी पहुंच नहीं रही. एनर्जी आ तो रही है पर एनर्जी पहुंच नहीं रही सही जगह पे. तो मैक्सिमम केसेस में लोगों की तार टूटी हुई नहीं है वैसे कि पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही, वो तार इस तरह से मुड़ी हुई है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सही जगह पे पहुंच नहीं रही, फ्लक्चुएशन हो रही है, वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है. तो इसलिए आपकी ऑडियंस कभी ये नहीं बोल सकती हमें कभी मोटिवेशन नहीं आता. कोई ऐसा बंदा होगा जो कभी भी मोटिवेट नहीं होता. बिल्कुल, हर रोज लोग मोटिवेट होते हैं, हर 2-3 दिन में तो पक्का होते होंगे, हर हफ्ते तो होते होंगे, हर महीना तो गारंटी लिख के देता हूँ एक बार तो होते होंगे. डेफिनेटली. तो एनर्जी तो आती है, हैप्पीनेस भी फील होती है. ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कभी हैप्पी ना हो. वो हो सकता है बोले कि मैं कभी हैप्पी नहीं होता, बट कभी कभी फील होता है. शायद जब सैलरी आती होगी तब हैप्पी फील होता होगा, चाहे 10 मिनट के लिए हो, या कोई किसी जाते हुए किसी ने प्यार से स्माइल कर दिया, उनकी तरफ गुड मॉर्निंग बोल दिया अपने आप आगे बढ़ के, तो उनको लगता होगा यार मेरी भी कोई इज्जत है. हाँ. मुझे भी कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है. या हो सकता है बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, उनकी EMI कम हो जाए, तो 5 मिनट की हैप्पीनेस लगे,
राइट, कुछ भी हो सकता है, हैप्पीनेस फील होती है पर कांस्टेंट हैप्पीनेस नहीं रहती। तो इसका मतलब दे आर एब्सोल्युटली राइट, एनर्जी इमोशंस कंबाइंड है, बट एट द सेम टाइम एनर्जी एंड इमोशंस उनकी बॉडी में रेगुलेटेड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो हेंस आते हैं थोड़ी टाइम के लिए, वोल्टेज अप होती है, डाउन होती है, एसी फूक जाता है उनका, परेशान रहते हैं। तो अगर वो ठीक से अपने आप को हील करे, ठीक से इस चीज पे काम करे, तो वो ज्यादा टाइम तक हैप्पीनेस फील करते हैं, ज्यादा मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। कोई बोलता है, मेरे को बोलता है, सर हमारे तो कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं होता, हमारे पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल काम नहीं करता। Exactly. नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे मानो ना मानो। जो भी लाइफ आज लोगों की चल रही है, इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीवन, वी हैव मैनिफेस्टेड दैट लाइफ। एग्जैक्टली। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, हमने ही मैनिफेस्ट किए ये भी लाइफ। जो हमारा कल होगा वो भी हमने मैनिफेस्ट किया है, चाहे इस कर्म से, चाहे पिछले कर्म से, चाहे कुछ भी, चाहे सोच में, पर हमने ही मैनिफेस्ट किया, वो चल रहा है, बट हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो हम अपने हिसाब से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। अगर EFT करके आप वो अपनी चीजें रिलीज कर दोगे और उस तरह से करने लग जाओगे अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी विजुअलाइजेशन, तो उस हिसाब से लाइफ चलने लग जाएगी। नाइस। वेल, बहुत ऑनेस्टली अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, बहुत सारे लोग ना EFT को जुगाड़ बोलते हैं कि हमारे दिमाग का जुगाड़ है। तो अगर आपको EFT को एक कुछ लाइंस में एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देना हो कि वो साइंस है, वो स्पिरिचुअलिटी है, जुगाड़ है, व्हाट एग्जैक्टली इज EFT? लाइक बहुत अगर नॉर्मली भी एक इंसान ये EFT वर्ड सुन रहा है तो उसे क्या समझ आना चाहिए? तो देखिए, मैं एक सबसे पहले बताता हूँ, जुगाड़ को भी मैं एक बुरा शब्द नहीं मानता, क्योंकि जुगाड़ भी साइंस पे चलता है। अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है जो बार बार गिर रही है, एक हमने टेबल खड़ी कर रखी है बच्चों की, जो स्टडी टेबल होती है, वो दीवार से खड़ी कर रखी है और वो बार बार उसका बैलेंस खराब हो जाता है, वो गिर जाती है, हमें डर है कि बच्चों के पैर पे गिर सकती है, और हमने वहां पर कुछ जूता या कोई ऐसी चीज रख दी सामने उसके कि वो गिरे ना, ठीक है, तो हमने जुगाड़ करा, बट देखा जाए तो फिजिक्स का लॉ है, इट्स साइंस। ट्रू। हमने जुगाड़ कर दिया, बट वो फिजिक्स का लॉ ही वर्क कर रहा है। तो एवरीथिंग इज लॉ, एवरीथिंग इज साइंस आउट देयर। बट EFT तो खैर प्योर साइंस ही है, चाहे उसको कोई कुछ भी बोले, प्योर साइंस है। EFT इज बैक्ड बाय प्योर साइंस। ऑल्दो हमारी ईस्टर्न फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफीज के ही सारे लॉज यूज हो रहे हैं उसमें, क्योंकि ये जो चक्रास है, जो नाड़ीज हैं, जो टैपिंग है, जो ये मेरिडियन पॉइंट्स हैं, ये वेस्टर्न लोगों ने नहीं ढूंढे, ये हमारे ही हैं। ये हजारों साल से यूज हो रहे हैं हमारी योगिक क्रियाओं में, योगिक विद्याओं में, कि ये हमारे जो मेरिडियंस हैं, हमारे जो चक्रास हैं, वो हमने बनाए, वेस्टर्न ने बनाए। पर वेस्टर्न लोगों ने, यू विल हैव टू गिव इट टू देम, उनको पैकेजिंग और मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है। आई एग्री। है ना, चाहे टेक्नोलॉजी चाइनीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी इंडियन हो, चाहे टेक्नोलॉजी अफ्रीकन हो, पर वेस्टर्न लोगों को बहुत अच्छी पैकेजिंग आती है। उन्होंने EFT को इतनी अच्छी शेप और पैकेजिंग दी कि इट्स मैं बता रहा हूँ $1 billion इंडस्ट्री इन द वेस्ट। जैसे क्या होता है कि बाहर कोई भी लाइफ कोच बनता है, बाहर कोई भी साइकोलॉजिस्ट बनता है, साइकेट्रिस्ट बनता है, हीलर बनता है, EFT इज अ मस्ट करिकुलम फॉर देम, उनके लिए मस्ट है। वहां पर कोई ऐसा इंसान ही नहीं होता जिसको EFT टैपिंग ना आता हो, राइट? यहाँ पर इंडिया में क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट इन इंडिया, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास तो पहले बहुत जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि मेंटल केस होगा तभी जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो साइकोलॉजिस्ट वाज नॉट दैट इन डिमांड पहले, है ना। हार्ट डॉक्टर, शुगर का डॉक्टर, या बाकी हड्डी का डॉक्टर या बुखार का डॉक्टर वाज इन डिमांड। साइकोलॉजिस्ट एक बिल्कुल खाली बैठा रहता था, करेक्ट। उसके पास केस आएगा तो पागलपन का ही आएगा, राइट? बट आज की डेट में वो हट गया है। तो एवरीवन हु वांट्स टू हील देमसेल्व्स, हु कुछ उनको स्टक कर रहे हैं, तो वो लाइफ कोच के पास जाते हैं, EFT कोच के पास जाते हैं, NLP कोच के पास जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो अलग अलग कोचेस के पास, हीलर्स के पास जाते हैं कि मैं अपने आप को चेंज कर सकूं। EFT इज कंप्लीटली साइंस बेस्ड, बिकॉज इसमें हम अपने लाइफ की जो मेरिडियंस हैं, विच इज चक्रास का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, एक तो हम वहां पर एनर्जी रेगुलेट कर रहे हैं, प्लस जो इमोशंस हमारे माइंड में अटके हुए हैं बहुत टाइम से, मे बी 4th क्लास में कुछ हुआ था, मे बी कॉलेज में कुछ हुआ था, मे बी हमारे कुछ ब्रेकअप हो गया था, मे बी किसी ने रिजेक्ट कर दिया था हमें, मे बी कोई हमारे पे हंस गया था, मे बी हमने कुछ एफर्ट तो किया पर हमारा पैसा लूज हो गया था, हमने कहीं पैसा डाला प्रॉपर्टी में, वो लूज हो गया, तो हमारे वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो EFT में हम उन एक्सपीरियंसेस को दोबारा से दोहराते हैं, वी रिपीट दोज एक्सपीरियंसेस एंड वी टैप। जब हम इन पॉइंट्स पे टैप करते हैं, उन एक्सपीरियंस को वापस दोहराते हुए, वो एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है और बढ़ जाएंगे या रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे?
आई थिंक रिलीज होंगे कि कहीं ना कहीं वो ट्रैप्ड है इतने टाइम से. राइट. मैं इसका एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास एक क्लाइंट आई. शी वॉज बहुत बड़ी कंपनी की CEO हैं वो. एंड बहुत अच्छा कर रही थी लाइफ में, बिल्कुल सेल्फ मेड वुमन, बहुत सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत सही. एक प्रॉब्लम बस, शी वॉज नॉट एबल टू हैव अ रिलेशनशिप. और वो शादी करना चाहती थी, वो चाहती थी कि उनके भी बच्चे हो, फैमिली हो, बड़ी फैमिली सेंट्रिक लेडी थी, पर वो चाह के भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी, अटकी हुई थी. और उसकी वजह से शी वॉज ऑन पिल्स फॉर मल्टीपल ईयर्स. वो पिल्स पे थी क्योंकि बहुत लोनली फील करती थी. लाइफ में सब कुछ था, एक प्यार नहीं था. और प्यार नहीं था, फैमिली नहीं थी, कुछ नहीं था, अकेली होती जा रही थी. साथ के सारे लोग शादी कर चुके थे, उनकी भी एज हो रही थी शादी वाली, और करना भी चाहती थी, बट समथिंग वाज स्टक. शी केम टू अ सेशन फॉर अस विद अस. तो हम जब डीप गए तो हमें पता चला कि उनके कॉलेज में उनका ब्रेकअप हुआ. और वो इतना ब्रूटल ब्रेकअप था कि जो उनका बॉयफ्रेंड होंगे रिलेशनशिप में, उन्होंने उनके साथ चीट किया. और चीट करने के बाद जब वो किसी को बताती अपने दोस्तों के कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, उससे पहले उसने बता दिया कि इस गर्ल ने हमारे साथ चीट किया. तो पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई कि इस लेडी ने, जो हमारी क्लाइंट थी, इन्होंने चीट किया उनके साथ. और 2 साल तक किसी दोस्त ने बात नहीं की उनसे कि तू तो ऐसी है. और प्लस नाम बुलाने स्टार्ट किया. आपको पता है लोग कॉलेज में एक दूसरे को नाम बुलाते हैं, ऐसे करते हैं. तो उनका प्यार से ट्रस्ट हट गया. और वो प्यार भी ऐसा नहीं था कि कैजुअल अट्रैक्शन था. उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे कि जब हम बड़े होके उस लेवल पे जाएंगे और सेटल हो जाएंगे, हम जब शादी करेंगे तो हम ऐसे होंगे, ये करेंगे, हमारे 2 बच्चे होंगे, उस लेवल पे जा. शुरू से वो बड़ी इमोशनल लेडी. तो उस चक्कर में आज की डेट में वो रिलेशनशिप नहीं हो पा रही थी. हमने उनको एक सिंपल सा टास्क दिया EFT में. एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, उस लड़के का नाम था राजेश. तो हमने उनको टैपिंग कराई. आई हेट राजेश. 5 मिनट तक उनको टैपिंग करनी है. आई हेट राजेश. और वो बोलती मैं राजेश का नाम नहीं ले सकती, मेरे को इतना गुस्सा है. मैंने बोला लेना पड़ेगा, बस आई हेट करो ना, उसको पूरा हेट करो और 5 मिनट तक नाम लो टैपिंग करते हुए. स्टॉप वॉच चलाती. उन्होंने 5 मिनट तक उनकी शक्ल एकदम गुस्से में और एकदम मैं नोच दूंगी मुँह ऐसे करके वो टैपिंग कर रही थी. 5 मिनट तक टैपिंग करते रहे. 5 मिनट बाद मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, उनको रिलैक्स करने के लिए बोला. उन्होंने डीप ब्रीथ ली, छोड़ा. मैंने बोला राजेश नाम मत लो, उसका सुनने का भी मन नहीं कर रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं राजेश के बारे में सोचना नहीं चाह रही. एंड बिफोर हर इंसान में उनको राजेश ही दिखता था. हर समय गुस्सा राजेश के ऊपर. वो कहते मैं क्यों सोचूं राजेश के बारे में, व्हाई शुड आई थिंक अबाउट हिम. 5 मिनट में पूरा राजेश रिलीज हो गया उनकी लाइफ में. और कितने साल से, 20 साल से राजेश उनकी लाइफ में बिल्कुल अंदर तक बैठा हुआ था. अभी भी शी वॉज लिविंग राजेश एवरी डे. टैपिंग करके 5 मिनट रिलीज कर दिया. टुडे शी इज मैरिड. वाओ, शी इज मैरिड टुडे. दैट्स ऑसम. वाओ, ये एक बहुत मेजर केस स्टडी आपने बताया. पीपल आर डेफिनेटली वेरी इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज वो इतना स्टक हो जाते हैं. आई थिंक इतने अपने लाइफ में इतने ईयर्स वो वेस्ट करते हैं. सो दिस इज ऑसम. दिस इज एक्चुअली ऑसम. EFT इज वेरी सिंपल, राइट? जिस तरीके से आपने हमें बताया कि वी जस्ट हैव टू टैप, इट्स लाइक नॉकिंग ऑन अ डोर, वी हैव टू डू दैट. बट EFT इतना सिंपल होके हाउ इज इट हिटिंग सो डीप, मतलब हाउ इज इट रिलीजिंग सो डीप ट्रॉमाज इन यू? और सबसे बड़ी बात है विच आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज, कई बार लोगों को यही भी नहीं पता होता कि उनकी लाइफ में ट्रॉमा है क्या. लाइक समटाइम्स इट हैज हैपेंड एंड दे फील लाइक दे हैव हील्ड, बट कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा उनके अंदर होता है. तो क्या हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? एब्सोल्युटली. तो अल्टीमेटली तो डायग्नोसिस ही मेन काम होता है. अगर आपने एक चीज़ को सीख लिया तो डायग्नोसिस एक मेन काम होता है. और मैं तो लोगों को कहूँगा ये चीज़ आपके प्लेटफॉर्म से कि भाई डायग्नोसिस सीखो. डायग्नोसिस कैसे करते हैं, वो एक साइंस है, वो एक टेक्निक है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. आपको डायग्नोसिस आना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे किसी प्रॉब्लम को ढंग से, तो आप उसके, अब जैसे उनकी लाइफ में वो रिलेशनशिप नहीं ले पा रही थी, आपको एग्जाम्पल दिया. अब हम तो उनके आगे फ्यूचर उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि आप रिलेशनशिप आपको करनी चाहिए, इट्स ओके. बोलती बट व्हाट इफ दैट पर्सन चीट्स मी, तो हम उनको मोटिवेट करते कोई बात नहीं, वो तो है ही, वो तो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, लाइफ तो रिस्क है, आप रोड भी क्रॉस करोगे तो आपको रिस्क तो है ही ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे. वो सब उनको पता था पहले से. तो हमने वो डायग्नोज किया ना कि बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप, और उसको उसकी तरफ से हेट्रेड है, और वो अगर हमने निकाल दिया तो वो ओपन हो जाएगी. बस एक ही चीज़ अटकी हुई है. तो उसी तरह 1 2 4 चीज़ें हमारे लाइफ में, सबकी लाइफ में अटकी होती है.
डायग्नोसिस मेन चीज़ है, डायग्नोस करना आना चाहिए आपको, अपने आप से राइट सवाल पूछने आने चाहिए। और कभी कभी एक और चीज़ बताता हूँ नितिका जी, इसमें हम खुद के डॉक्टर और खुद के पेशेंट नहीं बन पाते। क्योंकि अगर मैं अभी अपनी बात करूँ, हर चीज़ मैं अपनी बैठ के कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। रीज़न, कभी कभी मेरे को फील होगा कि यार छोड़ो ना यार, बाद में देखेंगे, है ना, कौन सोचे उतना, कौन इतना करे। रियलिटी में बता रहा हूँ। बट सपोज आप मेरे कोच हैं, तो मैं आपके पास आके बैठ जाऊंगा अक्रॉस द टेबल और मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे और मैं उसका जवाब दे दूंगा। आई विल हैव अ कॉन्वर्जेशन विद यू। आप मुझे बताओगे किस चीज़ पे टैप करना है, आप मुझे बोलोगे उस चीज़ पे मैं रिपीट करता जाऊंगा। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया ना। हाँ, मुझे आपको फीस ज़रूर देनी पड़ी 1 घंटे की, बट अल्टीमेटली जो मैं खुद नहीं कर पा रहा था आपने मेरे लिए सॉल्व कर दिया मेरे साथ बैठ के। तो यू टुक अवे माई पेन्स, राइट। तो हम ये भी लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भाई कभी कभी खुद ही अपने ऊपर बोझ मत डालो कि डॉक्टर भी मैं बनूंगी, पेशेंट भी मैं बनूंगी, उसका शेड्यूलिंग भी मैं ही करूंगी। कभी कभी आपको दूसरे के लिए सरेंडर होना ज़रूरी है। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, आप हेल्प करो, रीच आउट करो। मैं खुद किताब पढ़ के या खुद सब कुछ करके यहाँ नहीं बैठा जहाँ बैठा हूँ। एंड आई एम श्योर कोई भी इंसान डेफिनेटली कुछ है तो हम अपने टीचर्स का सपोर्ट लेते हैं, हम एक्सपर्ट्स का सपोर्ट लेते हैं, हमें कुछ होता है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम लोगों का हमेशा सपोर्ट लेते हैं। अगर हमारा पॉट में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, नलके में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। अगर कोई बिजली की प्रॉब्लम है, हर जगह कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हैं। तो आपको हीलिंग में भी सपोर्ट लेनी होती है एंड यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। आज की डेट में हीलिंग बड़े बड़े लोग कराते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, ट्रू, थेरेपीज बड़े बड़े लोग लेते हैं। ये हम जो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनके अंदर ही ये बात होती है कि यार हम किसी से सपोर्ट मांगेंगे, हम किसी से वल्नरेबल हो जाएंगे, कहीं हमारा वो फायदा ना उठा ले। नहीं, वेरी ट्रू। ये प्रोफेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी और एथिक्स सबसे बड़ा हमारा एक फाउंडेशन लेवल होता है। अगर आप किसी के सामने खुलोगे, वो आपका क्या यूज़ कर लेगा, आपके लिए अदर रास्ते सारे लाइफ पे ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप किसी से 1-2 सेशन लेके या उससे थोड़ा सीख के आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली लाइफ, अपने सबको चेंज कर सकते हो, आपको करना चाहिए चेंज। Wow. So, I think again diagnosis is very important as you said. अगर कोई भी इंसान इस समय जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई आप ऐसी चीज़ें उनके साथ शेयर करना चाहोगे द मोमेंट दैट दे फील कि नाउ दे एक्चुअली नीड समवन, सो वो कौन से ऐसे साइंस सिम्टम्स उनकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अब उन्हें वो चीज़ की कन्फर्मेशन हो जानी चाहिए कि नाउ अब वो खुद को नहीं हैंडल कर पाएंगे, हील नहीं कर पाएंगे, नाउ दे रियली नीड सम एक्सपर्ट, दे नीड अ कोच, दे नीड अ थेरेपिस्ट, हुएवर। सो हम बेसिकली अगर मैं एक ब्रॉड लेवल वर्ड यूज करूँ तो हम ऑडियंस बोलते हैं। ऑडियंस, तो ऑडियंस ना 2 तरीके की होती है। एक ऑडियंस ये होती है जो कि बिल्कुल सही है, उनकी लाइफ में सब सही चल रहा है, पर उनके गोल्स बहुत बड़े, उनके सपने बहुत बड़े, ठीक है। तो वो पीक परफॉर्मेंस में जाना चाहते हैं पर पीक परफॉर्मेंस में जा नहीं पा रहे, राइट। बट सब कुछ कर रहे हैं, 1-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, शादी भी हो गई, सब कुछ है उनकी लाइफ में, सब कुछ, बट उनके उतने में वो संतुष्ट नहीं है, उनको बहुत चाहिए, इंटू 10 चाहिए, इंटू 100 चाहिए। तो एक तो होती है पीक परफॉर्मेंस सीकिंग ऑडियंस, जिनको पीक परफॉर्मेंस चाहिए। दूसरी ऑडियंस होती है जो पीक परफॉर्मेंस तक तो सोच ही नहीं सकते, वो तो अपनी करंट लाइफ भी उनके लिए जीना बहुत मुश्किल है। उनको लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी एरिया में, मे बी रिलेशनशिप प्रॉब्लम, मे बी मनी प्रॉब्लम, मे बी हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी एरिया में उनको ये हैप्पीनेस ही नहीं है लाइफ में, तो उनको करंट लाइफ ही बहुत भारी पड़ती है, बहुत भारी लग रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ये फिगर आउट करो कि आप हीलिंग चाह रहे हो कि आप करंट स्टेट ही आपसे संभल नहीं रही, और आप एक पहले तो नॉर्मल ही हो जाओ। पीक परफॉर्मेंस तो बाद में सोचोगे, पहले तो एक नॉर्मल स्टेट में आना है आपको सबसे पहले। या आप ऑलरेडी नॉर्मल स्टेट में हो, ठीक ठाक है, बट यू वांट टू रीच वेरी हाई गोल्स, तो आपको पीक परफॉर्मेंस स्टेट में आना है। पहले अपने आप से सवाल पूछो, ये फिगर आउट करो, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो ये फिगर आउट करेगी। एंड अगर आप ये चीज़ सुन रहे हैं और आप फिगर आउट कर भी पा रहे हैं, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आप कौन से वाली स्टेट में, आप स्टेट 1 में है जहाँ पर आप नॉर्मल में आना चाहते हैं सबसे पहले, उसके बाद पीक परफॉर्मेंस में जाएंगे, तो वो स्टेज 1 है। और स्टेज 2 है जहाँ पर आप ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड हो चुके हैं, एक अच्छी स्टेट में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आप पीक परफॉर्मेंस में जाते हैं। तो आप कमेंट में 2 टाइप करिए। तो आप बताइए हमें कि 1 या 2 आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में चल रहे हैं। डेफिनेटली, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। सो यस, राइट। सो फर्स्ट तो ये हो गया कि आप अपने आप से पूछो कि आप कहाँ पर हो अभी।
अब आप ये देखिए कि अगर आप सपोज स्टेज 1 में है, जहाँ पर आप अभी नॉर्मल लाइफ भी जी नहीं पा रहे, आपकी लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ चल रही, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप ये देखो कि क्या आपको एक एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत है सीखने की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप हैंडल नहीं कर पा रहे, बट आपको लगता है कि कोई आपको कुछ और सिखा दे, एक नया पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ दे दे, एक नया एंगल दे दे लाइफ को, या ऐसी कुछ स्किल सिखा दे जो आप अपने आप घर में बैठ के कर सको तो आपको फ़ायदा हो जाए। अगर आपको लगता है, तुरंत EFT टैपिंग सीखो, तुरंत और चीज़ें सीखो लाइफ में और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पर आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा। हमारे घर का एनवायरनमेंट जनरली नितिका कैसा होता है, अगर हम घर से परेशान हैं तो हम उन परेशानियों में ही हैं, बट उसमें अगर हम हफ्ते में 1-2 घंटा अनवाइंड होने के लिए एक ऐसी क्लास अटेंड करें जहाँ पर सर या मैम बैठ के कुछ डीप चीज़ें सिखा रहे हैं, हमें हीलिंग दे रहे हैं, हमें टैपिंग करा रहे हैं, तो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। हमारे पास इतने सारे लोग हैं, वो हमारे पूरे प्रोग्राम्स ख़त्म कर चुके हैं और बोलते सर हमारा यही तो लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता था, हम 2 घंटे जो करते थे हमें पूरे हफ्ते में, वो 2 घंटे हफ्ते के वो पूरे महीने की वो दे देती है, एनर्जी दे देते हैं, माइंडसेट दे देते हैं, तो उनको वो रीसेट हो जाता है पूरा वो 1-2 घंटे में। सो फर्स्ट इज दैट। सेकंड, अगर आप सेकंड स्टेज में जो पीक परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो यार ये समझो पीक परफॉर्मेंस के लिए 1%, 2%, 3% माइंडसेट चाहिए होता है आपको, ठीक है। उस टाइप का माइंडसेट चाहिए जो दुनिया में सिर्फ 3%, 2% या 1% लोगों के पास है। वो माइंडसेट आपका घर पे या अपने आसपास के लोगों के साथ नहीं बनता। वो हमेशा माइंडसेट आपका किसी कोच, किसी एक ऐसे इंसान के साथ, ऐसी कम्युनिटी के साथ बनेगा जहाँ पर सब लोग आगे बढ़ने की पूरे दिन बात करते हैं। जब मैं अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा था, मैं अपने दोस्तों से बात करता था कि यार सक्सेसफुल बनना है, यार गोल सेट करें। कहता यार क्या तू हमेशा यही बातें करता रहता है, गोल सेट करें, सक्सेसफुल बनना है, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है। तो पागल है क्या, क्यों ऐसी बातें कर रहा है हर समय? हाँ, और मेरा मन करता था ऐसी बातें करूं मैं हमेशा। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मेरे दोस्त तो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको तो अलग टाइप की बातें करनी है, मुझे मज़ा नहीं आता था उन बातों में, दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था और मेरे को उन बातों में हर समय मज़ा नहीं आता था, मेरा एक स्टेज अलग हो गया था। फिर मैंने सोचा कि और देखता हूँ। फिर मेरे को कुछ, मैं जॉब में था तो क्लाइंट्स होते थे, लंच टाइम में अच्छे दोस्त बन गए थे, वो भी उनसे बात करना स्टार्ट किया। वो भी थोड़े टाइम बाद सोचने लगे कि यार हम हमेशा ये तो बात नहीं कर सकते, हमें तो अपनी जॉब प्यारी है, हमें तो 20-30 साल यहीं रहना है। वो देवर सेटल्ड। तो मुझे लगता था मैं किससे करूँ ये सब बातें, बट मुझे बाद में पता चला कि पूरी कम्युनिटीज होती हैं ऐसे लोगों की जो यही बातें करते हैं, जिनके यही टॉपिक्स होते हैं, जिनकी क्लास में यही पढ़ाया जाता है। फिर मैंने वो ज्वाइन करना स्टार्ट किया। वहाँ पर पूरी क्लास में यही बात होती थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में यही बात होती थी। मुझे लगा यार यही तो चाहिए था। मतलब मैं किन लोगों से, मैं गलत ऑडियंस से बात कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स से मैं जब बात करूं, मेरे फ्रेंड सक्सेस की बात वो नहीं करेंगे, वे बात करेंगे यहाँ घूमने गया, ये हुआ, मेरी EMI इतनी बढ़ गई। उनका ये थॉट प्रोसेस है, उनकी ये टॉक्स है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको सक्सेस की बातें, और ये मैंने मेंटल लिमिटिंग बिलीफ हटा दिया, ये मेरा फियर हट गया, ये मेरी एंग्जाइटी थी हट गई, वो यही बातें करते हैं। मुझे वहाँ इंटरेस्ट आने लगा। तो आई मेड दिस एज अ प्रोफेशन फॉर मी। सो हेंस अगर आपको स्टेज 1 में है तो आपको देखना है कि क्या आप खुद हैंडल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार डेली आप काफ़ी टाइम से परेशान हो, गेट अ कोच फॉर योरसेल्फ, एनरोल इनटू सम प्लेसेस, या ऐसे वीडियोस देखने स्टार्ट करो, ऐसे पॉडकास्ट देखो जो, और 1-2 घंटा डेली स्पेंड करो उस चीज़ में, इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपको एनर्जाइज करेंगे, वो आपका मेंटल सेटअप चेंज होगा। और अगर आप स्टेज 2 में हो जहाँ पर पीक परफॉर्म, फिर तो आप अकेले कर ही नहीं सकते, क्योंकि पीक परफॉर्मेंस के लिए वो 1-3% माइंडसेट चाहिए होता है, जो आपको ऐसी कम्युनिटीज में, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे कोचेस के साथ ही मिलेगा, क्योंकि वहीं पे ये पूरे दिन ये बात होती है। तो आपको ऐसा लगेगा यार यही तो मेरा असली घर था, मैं कहाँ एग्जैक्टली। तो आप वहां से एनर्जी लेके अचीव कर सकते हो अपने गोल्स। वाओ, सो दिस इज नाइस बिकॉज बहुत सारे लोग ना भटके होते हैं, उनको वो वे नहीं समझ आता, सो यू गेव देम द वे। एंड इसी के साथ अगर आप बात करें, जैसे आपने बताया आपके दोस्त थे, एवरीबडी वांट्स टू बिकम समथिंग इन लाइफ, ये तो सबका पक्का है कि हमें कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, बट कुछ ना उनको हमेशा रोकता है। जैसे कि कई बार उनको कहा जाता है कि इतना पागल नहीं होना चाहिए, इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए अपने सपनों के पीछे, और यही जब वो कभी इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं तो उनको बोला जाता है कि पागल नहीं होगे अपने सपनों के पीछे तो कर कैसे पाओगे। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज लिमिटिंग बिलीफ्स। तो पहले तो आप ऑडियंस को ये समझाएं कि लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज़ में है, कर
कर रहे हैं बट उन्हें मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं वो खुद ही अपनी हीलिंग को, अपने आप को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। तो वो क्यों करते हैं और ये एक्चुअली में होता क्या है? ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, सब लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। मेरे को भी पहले ऐसा लगता था सभी बढ़ना चाहते पर सब नहीं बढ़ना चाहते। अच्छा। तो अगर हमारी ऑडियंस बढ़ना चाहती है, क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट देख रही है इसका मतलब बढ़ना चाहती है, क्योंकि जो इंसान इस टाइप का कंटेंट देख रहा है विदाउट अ गन टू देयर हेड, किसी ने उनके सिर पे गन नहीं रखी, किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। आई एम श्योर कि कोई जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा किसी ने फोर्स नहीं किया होगा उनको, डेफिनेटली। किसी ने उसको नहीं बोला देखेगा तभी खाना मिलेगा तेरे को, राइट, या तभी हम तुम्हें बाहर शॉपिंग पे ले जाएंगे, पहले 1 घंटे का सेशन देखो, किसी ने नहीं बोला होगा, सब अपनी मर्जी से देख रहे होंगे। तो जो इस टाइप के कंटेंट को पसंद करता है, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ आप रेयर हो इस दुनिया में। तो पहले तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा कि भगवान ने आपकी एक चीज में मदद कर दी है कि आपको सही जगह पे ले आया है, सही थॉट प्रोसेस में ले आया है। क्योंकि मैक्सिमम लोग 0 से लेके 80-90 साल में ऊपर भी चले जाते हैं और वो कभी भी इस जोन में नहीं आ पाते कि हमें बदलना है, हमें सीखना है, हमें इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो अगर आप इस तक हो तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ नितिका जी, आपकी ऑडियंस ने ये तो क्रैक कर लिया। सेकंड, अब लिमिटिंग बिलीफ पे आते हैं। लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? बिलीफ होता है एक आइडिया हमारी लाइफ में जिसको हम ट्रुथ मान लेते हैं। ओके। वो होता है बिलीफ। तो 2 चीजें होती है, बिलीफ और फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? जो कि सब लोग एक ही बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये दिन में शूट कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो आप किसी से भी पूछो बाहर जाके, कहीं पे भी 100 लोगों से बात करो कि अभी दिन है या रात है, सब लोग क्या बोलेंगे? दिन है। वो फैक्ट है, वो बिलीफ नहीं है। ठीक है। आप किसी से भी पूछो कि ये जनवरी चल रहा है या फरवरी चल रहा है, मार्च चल रहा है, सब लोग एक ही महीना बताएंगे, है ना। कोई भी ईयर पूछो एक ही बताएंगे। आप 100 लोगों से बात करो कि ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, एक ही चीज बताएंगे एक जगह पर। तो वो हो गया फैक्ट। बिलीफ क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमने किसी से पूछा सक्सेस आसान है या मुश्किल, हमने 100 लोगों से बात करी, कुछ लोग बोलेंगे भाई सक्सेस बहुत मुश्किल है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत आसान है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ कुछ लोग के लिए आसान होती है, कुछ लोग के लिए मुश्किल होती है। अलग अलग आंसर आएंगे। वो होता है बिलीफ। वो भी दोनों एक आइडिया है। एक आइडिया जो हमेशा सब लोगों के लिए फिक्स्ड रहता है वो होता है फैक्ट, पर जो चेंज होता रहता है पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो होता है बिलीफ। ठीक है। हमारी बिलीफ एक स्टोरी होती है जो हम अपने माइंड को समझाते हैं। अब एक बंदे ने बोला सक्सेस आसान है, क्या वो फैक्ट है? नहीं। वो भी अपने आप को एक स्टोरी ही सुना रहा है। एक बंदे ने बोला सक्सेस बहुत मुश्किल होता है जी, सक्सेस के पीछे जाएंगे तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, क्या वो फिक्स्ड है? नहीं, वो भी एक स्टोरी सुना रहा है। बट एक स्टोरी हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले जाएगी, एक स्टोरी हमें गड्ढे में गिरा देगी, परेशानी कर देगी। हम हमेशा सोचते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें अपने आप को कौन सी स्टोरी सुनानी चाहिए? जो चीज़ें हमारे को आगे बढ़ाए। राइट। जो चीज़ें हमें खुशी दे, जो चीज़ें हमें आगे बढ़ाए, जो चीज़ से हम अपनी रिलेशनशिप अच्छी कर पाए, हेल्थ अच्छी कर पाए, अपना पीस ऑफ माइंड रहे, लाइफ में अपने ड्रीम्स और गोल्स अचीव कर पाए, बहुत अच्छी जिंदगी बना पाए अपने लिए। हमें अपने आप को वही कहानी सुनानी चाहिए ना। मतलब अगर मेरे को एक कहानी सुनानी तो मैं वही सुनाऊंगा जिससे मेरे को फायदा हो। मैं क्यों ऐसी कहानियां सुनाना चाहूँगा अपने आप को जो कि मुझे लॉस दे या मुझे परेशानी दे, या मैं हमेशा अपने परिवार में अपनी लाइफ में परेशान रहूँ? मैं नहीं सुनाऊंगा। बट ये कहानी हमने नहीं सुनाई अपने आप को। ये कहानियाँ जो हैं ये हमारे, जब हम छोटे थे तो हमारी टीचर्स ने, हमारी फैमिली ने, उन लोगों ने हमारे अंदर डाली है कि सक्सेसफुल बनना है तो लोगों को धोखा देना पड़ेगा। ये किसने बताया? मैं सबसे पहली बार, क्या हमने खुद सोचा? ये नहीं, ये किसी ने बताया है हमें, शायद हम मूवीज ने बताया है। आपने देखा होगा पहले की पिक्चरें जो होती थी, अमरीश पुरी वाली पिक्चरें, जितनी भी पिक्चरें होती थी, उसमें जो विलन होता था वो हमेशा अमीर होता था, हीरो हमेशा गरीब होता था, है ना। जो गर्ल होती थी वो हमेशा एक अमीर फादर होते थे, इस टाइप का सिनेरियो होते थे मोस्टली। और जो उनके फादर होते थे वो हमेशा स्मगलर होते थे। राइट। स्मगलर होते थे, डॉन होते थे, या कुछ इस टाइप का काम करते थे। और वो बेचारा, वो जो हीरो होता था गरीब, वो एकदम सच्चाई का पुजारी, खुददार, है ना। एग्जैक्टली। राइट। गरीब माँ का बेटा जिसकी माँ ने फ्लाईओवर के नीचे पेट काट काट के उसको बनाया। तो हमारी लोअर, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक्स उस समय लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर थे, तो मासेस वैसी थी, तो वैसी मूवीज चलती थी, उस पर ताली बजती थी। तो एक को बुरा बनाया, अमीर को बुरा बनाया और गरीब को अच्छा बना दिया। तो उस चक्कर में क्या हो गया, हमारे मन में बैठ गया कि अमीर बुरा होता है
और ऐसी हजारों लिमिटिंग बिलीव्स हमारे मन में बिठा दी सोसाइटी ने। आज के डेट में क्या होता है, हम जितने डिसीजंस लेते हैं हमारी बिलीफ के हिसाब से लेते हैं। जितने भी हम लाइफ में डिसीजन लेंगे वो अपने बिलीफ के हिसाब से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी का एक मेरा दोस्त है, उसके फादर का बिजनेस था, बट उनके फादर के बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। 2 भाई थे। एक भाई जॉब कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई कि जॉब क्यों करते हो, आपके तो फादर का बिजनेस था। कहता है, यार बिजनेस करके देख लिया मेरे फादर ने, बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, है ना, तो इसलिए तो अपनी फिक्स्ड इनकम हमारी सही है। एक और उसका जो भाई था वो बहुत अच्छा बिजनेस में था, वो बहुत आगे निकल गया था। मैंने उससे पूछा कि यार आपका दूसरा भाई तो जॉब कर रहा है, पापा बिजनेस में फेल हुए, तब भी आप बिजनेस कैसे हुआ? कहता भाई हमारे डीएनए में बिजनेस है, मैं जॉब कर ही नहीं सकता। भाई हमारे डीएनए में पापा भी बिजनेस करते। तो सर्कमस्टेंस सेम थे। एक ने अपने आपको स्टोरी सुनाई हमारे डीएनए में, उसने कोई डीएनए टेस्ट थोड़ा कराया, दैट इज अ स्टोरी दैट उसने अपने माइंड में सोच ली थी। एक ने सोच लिया था कि भाई हम पापा ने करके देख लिया, बिजनेस में तो लॉस है। तो जो आप स्टोरी सुनाओगे अपने आप को, जो आपने बिलीफ बना ली, उसी तरह से आपके एक्शन होंगे, उसी तरह से आप लोगों को देखोगे, उसी तरह से आपका वर्ल्ड व्यू होगा और उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी हाइट पे आप जाओगे। तो ईएफटी के थ्रू आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ, जो बिलीफ हमें रोक रही है, जो गलत स्टोरीज हमारे मन में आ गई हैं, उनको टैपिंग करके जड़ से फ्रॉम द रूट रिलीज कर सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो वो वाला भाई जो कह रहा है भाई पापा ने करके देख लिया, अगर वो उस पर टैपिंग करने पे आए और उस चीज को रिलीज करे, तो वो भाई विद इन 2-3-4 days, मे बी इन 1 day, इन 1 session of 45 minutes, पूरा रिलीज करके वो उस लेवल का भाई बन सकता है जहां वो बोले कि भाई मेरे डीएनए में है बिजनेस में, क्या गलत सोच रहा था अभी तक, आज से मैं चेंज। वो एक सेशन में वहां तक पहुंच सकता है। वाओ, एक्चुअली वेरी नाइस पर्सपेक्टिव। हमने मतलब मैंने भी कभी, इवन दो आई डील अ लॉट ऑफ विद सच इश्यूज, बट ये एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया कि जब स्टोरी हमें सुनानी है तो क्यों ना हम अपनी पसंद की स्टोरी सुनाएं। आई थिंक दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम एक चीज़ को बार बार ही गलत चीज़ को दोहराते रहे, नो मैटर हाउ बैड इट वॉज। बट दिस इज वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। एंड चलते हैं बेस्ट पार्ट पे, जो आई थिंक ऑडियंस बहुत टाइम से वेट कर रही है, इज बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू नो कि हर एक पैरामीटर के लिए ईएफटी कैसे वर्क करता है। अभी हर एक पैरामीटर, तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जो कमेंट सेक्शन में आए थे, हमने उसे शॉर्ट डाउन किया। सो आई वुड वांट टू नो कि ईएफटी हमारे मेजर 4 पैरामीटर्स में किन किन सिचुएशंस में और कैसे मदद करता है, व्हेन इट कम्स टू लव, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंस या फिर हेल्थ। ओके, तो साइंस एक जगह, चाहे कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी पैरामीटर है, साइंस हमेशा एक ही तरह यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में वही साइंस है, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, ब्रेक होगा, एरोडायनेमिक्स होंगे, फ्यूल होगा। चाहे फ्यूल आप पेट्रोल भरा लो, डीजल भरा लो, या इलेक्ट्रिसिटी आपका फ्यूल है, तो साइंस सेम है कार की। छोटी गाड़ी ले लो, 4 सीटर ले लो, 5 सीटर ले लो, 6 सीटर ले लो, 7 सीटर ले लो, ट्रक ले लो, बस ले लो, डबल डेकर बस ले लो, ट्रेन ले लो, फ्लाइट ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी व्हीकल, साइकिल भी ले लो, साइंस सेम है। सिमिलरली चाहे लव है, चाहे आपका हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे मनी है, कुछ भी है लाइफ में, सबका साइंस सेम ही है। 2 चीजों पे डिपेंड होता है, एनर्जी एंड साइकोलॉजी। एनर्जी एंड साइकोलॉजी, एनर्जी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मंत्र एनर्जी एंड साइकोलॉजी, कि आपके मन में आपको एक घुसाना है, इसको अपने लाइफ का मंत्रा बना लेना है कि मेरी लाइफ सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। मेरी एनर्जी क्या है बॉडी में, किस टाइप की एनर्जी है, एनर्जी फ्लो, और मेरी साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मतलब इमोशंस, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है बेसिकली जो क्रिएशन मटेरियल होता है। सब कुछ जो इस दुनिया में बना हुआ एनर्जी से बना है। अगर हम भगवान को भी कहते हैं तो क्या है भगवान? एनर्जी, एनर्जी है, ठीक है। सन एनर्जी से बना है, मून एनर्जी से बना है, स्टार्स एनर्जी से बना है, ग्रेविटी एनर्जी से बनी, एयर एनर्जी से, हम एनर्जी से, आप एनर्जी, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज द क्रिएशन मटेरियल। तो हमें लाइफ में कुछ भी क्रिएट करना है तो सबसे पहले एनर्जी को रखना पड़ेगा, एनर्जी के फ्लो को। सेकेंड चीज होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? वो होता है एक्सपीरियंस मटेरियल, कि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो साइकोलॉजी मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स,
हमारी मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है, सोच है पुरानी, क्या हमें ध्यान है क्या नहीं, हमारे डिज़ायर्स, हमारे फियर्स, ये सब होता है साइकोलॉजी। क्योंकि एनर्जी और एनर्जी दैट फ्यूल एंड साइकोलॉजी उसके ऊपर बैठती है। सो बेस प्लस उसके ऊपर साइकोलॉजी, इन दोनों चीज़ों को अगर हमने साथ ले लिया EFT में, तो हम कोई भी चीज़ अपने लाइफ का अचीव कर सकते हैं, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ रिलेशन, एनीथिंग दैट वी वांट, वी कैन हील एंड वी कैन चेंज दैट थिंग। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ। जी। जैसे सपोज किसी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बॉडी में पेन्स हैं, ठीक है, तो उनकी कमर में दर्द रहता है, उनके शोल्डर्स में दर्द रहता है, उनकी नेक में पेन रहता है। अब एक्सीडेंटल भी नहीं है वो, ऐसा भी नहीं कि वो सीढ़ी से चढ़ते हुए कुछ हो गया था उनका एक्सीडेंट, या कुछ उनको परेशानी वैसी है। उन्होंने सब करके देख लिया, उन्होंने दवाइयाँ भी खा के देख ली, उन्होंने फिजियोथेरेपी भी करा के देख ली, मसाज भी करा लिया, वॉलिनी भी लगा ली, सब करा लिया, पर अभी भी पेन आता ही रहता है। अब उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया ये तो एज रिलेटेड पेन है, मैं 40+ हो गया तो एज रिलेटेड पेन। नो, ये आपने स्टोरी सुना ली अपने आप को, ठीक है, गलत स्टोरी है। ये हील हो सकता है। कैसे हील हो सकता है? दो चीज़ें ठीक करनी है, एनर्जी एंड इमोशंस, एनर्जी एंड साइकोलॉजी। अब एनर्जी एंड साइकोलॉजी कैसे ठीक करते हैं? हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डीपली समझना है। जब हमसे कोई डीपली EFT सीखता है तो हम उनको समझाते हैं कि एवरी बॉडी पार्ट इज होल्डिंग ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के अपर मतलब शोल्डर्स में, नेक में और अपर बैक में है, तो जनरली कौन सा इमोशन होगा? क्या आप बता सकते हैं कौन सा इमोशन स्टक होगा उसकी लाइफ में? चैट बॉक्स में ट्राई करिए बताने का, मैं भी अभी बताऊंगा 30 सेकेंड्स बाद, बट आप ट्राई करिए कि अगर आपके हिसाब से किसी के शोल्डर पे इधर इधर भार है, इधर दर्द है, तो कौन सा इमोशन स्टक होगा लाइफ में? आई थिंक आपने वो कीवर्ड भी दे दिया। बताइए, जल्दी कमेंट्स करके बताइए। कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से सोच लो और एक बार कमेंट करके जरूर ट्राई करिएगा। पुट योर माइंड इनटू इट, क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या हो सकता है। चलो, अब अगर आपने सोच लिया और कमेंट कर दिया तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, बर्डन, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है जो आप पूरी करते करते थक गए या पूरी नहीं कर पा रहे, या आपको डर है उन चीज़ों का, तो जनरली आपके इन जगहों पे दर्द होता है। तो आपको सबसे पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। बहुत ईजी होता है वो सब कुछ आपके लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फिर उसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप क्या होता है? आपको EFT करना है। EFT में हम 9 पॉइंट्स बताते हैं। एक पॉइंट ये होता है, मैं बता दूं आप क्विकली ऑडियंस के, डेफिनेटली। तो अगर जो लोग नए देख रहे हैं तो उनको बताता हूँ, जो EFT पहली बार देख रहे हैं, ये होता है कराटे चॉप पॉइंट। 9 पॉइंट्स होते हैं, तो एक पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा आईब्रो पॉइंट, जो आईब्रो का स्टार्टिंग है हमारा, जस्ट बीच में नहीं, स्टार्टिंग में आईब्रो के। नेक्स्ट पॉइंट इज साइड ऑफ द आई, अंडर द आई, अंडर द नोज, लिप के नीचे, कॉलर बोन, अंडर द आर्म, आर्मपिट के अंदर नहीं करना, आर्मपिट से 3-4 इंच नीचे, और लास्ट पॉइंट हो रहा है टॉप ऑफ द हेड। तो इन पॉइंट्स को आप टैपिंग करना है आपको, ठीक है। टैप मतलब उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है फिंगर से, जैसे किसी चीज़ पे टैप करते हैं ना, किसी को डोर नॉक करते हैं, उस तरह से, ऐसे यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है, ओके। अब आपने इनको टैपिंग करते हुए उस इमोशन को, उस फीलिंग को, उस प्रॉब्लम को रिपीट करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो तो लाइफ में बढ़ जाएगी, नहीं, वो घट जाएगी। अभी मैंने वो CEO वाला एग्जांपल दिया, आई हेट राजेश, आई हेट, वो आपके अंदर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज में, आपकी तारों में, आपकी वेन्स में, आपकी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में वो चीज़ अटकी हुई है, वो स्टोरी कि सक्सेस मुश्किल है, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके थक गया हूं, या मुझसे और नहीं, मैं क्यों लूं। तो आपके मन में सिर्फ ये है मैं क्यों लूं। तो आपको करना है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मैं थक चुका हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मैं थक चुका हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं, मैं थक चुका हूं। अगर आप 2-3 मिनट इस पे टैपिंग कर लोगे, सिर्फ इस पे, आपकी बॉडी से प्रॉब्लम नहीं रिलीज हो जाएगी। आपको लगेगा यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक मेरे लिए श्राप नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक मेरे लिए प्रिविलेज है। कौन लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? बड़े लोग लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि छोटे लोग। तो भगवान मेरे को इतना काबिल बनाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को मिल रही है लाइफ में।
तो भगवान इतना काबिल बनाओ कि मैं 1,00,000-2,00,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। आपके मन में ये सब आना स्टार्ट हो जाएगा। आप 2-4 मिनट उस प्रॉब्लम पे टैपिंग करोगे तो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव। तो आपको उस पर प्रॉब्लम पे टैपिंग करनी है सबसे पहले, ठीक है। तो ऐसे आप देखो मनी के अराउंड क्या प्रॉब्लम है आपको, कि पैसा आता तो है पर निकल जाता है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट बना लो कि पैसा आता तो है पर निकल जाता है। मेरे पास पैसा आता तो है बट वो निकल जाता है। चाहे वो डॉक्टर में कहीं खर्च हो जाएगा, चाहे मैं कोई गलत एक्सपेंस कर लूँगा, कहीं ना कहीं पैसा निकल जाता है। वो पैसा मेरे पास टिकता नहीं है। पैसा आता तो है पर पैसा आने से पहले खड़ा होता है खर्चा, या खर्चा नहीं भी खड़ा तो कोई बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो पैसा टिकता नहीं है। या मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर लेता हूँ जहाँ पर पैसा फिर स्टॉक मार्केट में गिर जाएगा। मेरे पास पैसा टिकता नहीं, उस पर 2-3 मिनट टैपिंग करो अपनी प्रॉब्लम बोल के। आपकी बॉडी से वो एनर्जी, वो साइकोलॉजी, वो इमोशंस रिलीज होने लग जाएंगे। तो जैसी वो चीज़ आपकी रिलीज होगी, यही तो जो आपके अंदर अटकी हुई है आपके इलेक्ट्रिकल चार्ज में, वही तो आपकी हर जगह पहुंच रही है, वहीं से तो आपका मैनिफेस्टेशन वही चल रहा है। जैसे ही आप वो चेंज करोगे, और लास्ट में इसका लास्ट फेज हम बताते हैं पॉजिटिव बोलो। जैसे आपने पूरा रिलीज कर दिया, आपके मन में अब लग रहा है कि हाँ यार सही है यार, मैंने गलत सोच रहा था, ये तो गलत तो हो रहा था, तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पे टैपिंग कर लो। एग्जाम्पल कि नहीं यार पैसा रुकेगा मेरे पास, मैं पैसे को होल्ड ऑन कर सकता हूँ, मैं पैसे को अब कमा भी सकता हूँ और रोक भी सकता हूँ अपने पास, और उसको इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। और अगर पैसा निकलेगा भी मेरे पास तो हमेशा के लिए नहीं जा रहा, अलविदा नहीं हो रहा। वो तो ये बोल रहा है कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में वापस, डबल होके, ट्रिपल होके, 10 टाइम्स होके। तो आई एम सेफ विद मनी, मनी इज माइन, आई एम वन विद मनी, आई एम वन विद अबंडेंस। लक्ष्मी जी मेरी है और मैं लक्ष्मी जी का हूँ। और अगर 1 रुपये भी खर्च करता हूँ तो ब्लेसिंग्स के साथ करता हूँ, उसमें पॉजिटिव करता हूँ। तो आपकी जो वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी निकलेगी, वो सारी जो आज तक नेगेटिव निकलती आ रही थी, वो नेगेटिव मैनिफेस्ट सारी पॉजिटिव निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और सिर्फ इमेजिनेशन लेवल पे नहीं, एनर्जी लेवल पे भी, इमोशन लेवल पे भी तो मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज ऑल अक्रॉस लव। जो भी आपने पिलर्स बोले लाइफ के, जो भी हमारे व्हील्स ऑफ लाइफ होते हैं, 12 व्हील्स ऑफ लाइफ होते हैं, इन एवरी वे दैट विल हैपन। Awesome. I think itna accurate, itna detailed explanation, and to be very honest, it's in between the podcast I'm saying that talking to you is like healing itself. And honestly, that is so nice because one thing that I would want to add on is कि हम लोग ना कभी प्रॉब्लम को सोचते ही नहीं है। हम इतना उसमें सोच जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, जैसे आपने बोला कि हम लोग ना ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हम भी वो कारण हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को जो हमारी लाइफ में आई है। एंड द वे हमने एक नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन किया, दैट इज अमेजिंग। एंड देखने में ही EFT इतना हीलिंग लग रहा है, एंड इट फील्स लाइक देयर सम चेंज हैपनिंग। लिसनिंग टू यू फेल्ट लाइक दैट। तो जब हम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर कितना होगा। इस पे एक बात बोल दूं आपने, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात करी कि हम नेगेटिव के बारे में कभी सोचते नहीं है। प्लीज़ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे ऑनलाइन वर्ल्ड में ना खासकर नेगेटिव को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना दिया है। हाँ। कि कभी भी नेगेटिव मुंह से निकल ना जाए, नेगेटिव हम सोच ना लें, नेगेटिव से भागते हैं, और जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा भागते हो वही होती है। ठीक है, मेरे एक चाची थी, वो कहती थी यूपी में शादी नहीं करेंगे अपने बच्चे की, यूपी की, मतलब सॉरी मेरा नहीं, मेरी चाची थी ये, ठीक है। तो मैं तो एक बात बता रहा हूँ, तो वो शुरू से मैंने सुना था, वो अपने घर पे ये बोलते थे यूपी नहीं, हम तो दिल्ली की लाएंगे या फिर हम कहीं और, यूपी के ये नहीं हो। उनका वो बैड एक्सपीरियंस रहा होगा। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों की यूपी में शादी हुई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपको ना नेगेटिव को उससे लड़ना नहीं है। EFT में हम यही सबसे पहले सिखाते हैं कि भाई नेगेटिव से ही स्टार्ट करो, प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, प्रॉब्लम को पकड़ लो। प्रॉब्लम तो सबको ही पता है ना अपनी लाइफ की, उसको पकड़ लो। जैसे सपोज आपको, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको यही नहीं पता प्रॉब्लम क्या है, तो आप वही उसी पकड़ लो कि मेरे अंदर प्रॉब्लम तो बहुत है, अनगिनत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या क्या, यही नहीं समझ में आ रहा कहाँ से करूँ। बट आज से मुझे लगता है मुझे स्टार्ट करना चाहिए, मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये नहीं पता क्या है पर प्रॉब्लम है। आप इस पे 2 मिनट टैपिंग करो, आपकी बॉडी, आपके माइंड को इतना कुछ पता है जो आपको भी नहीं पता, आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उस चीज को रिपीट करो, प्रॉब्लम से भागो मत। कुछ लोग बोलते हैं सर पॉजिटिव एफर्मेशन लास्ट में, पहले निकालो तो सही, जगह तो बनाओ।
मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, मेरी बिटिया है 5 साल की। एक दिन क्या हुआ, उनका पिकनिक डे था, ठीक है, तो टॉय वॉय ले जाने थे, और बेचारी का छोटा सा बैग है, छोटी सी तो है वो, उसने बैग में पहले से वो प्लास्टिक की बहुत बड़ी बॉल रख ली। अच्छा। और उसमें कुछ भी नहीं घुस रहा, और हाँ, पापा वो लगी पड़ी 10-15 मिनट से घुसाने में, पापा हो नहीं रहा, और फिर वो जिप बंद करने की कोशिश करे तो जिप फटने को हो रही है क्योंकि बैग मोटा हो गया, पहली बॉल। तो मैंने क्या किया, उसको बताया कि यार ये पहले जगह तो बनाओ बैग में, आपने डॉल रखनी है, आपने ये वाला टॉय रखना है, आपने ये वॉच रखनी है। उस दिन वो सब ले आना चाहती थी, छोटे छोटे अपने सारे टॉयज, ब्रेसलेट ले जाना चाहती थी, जो उसको वो अपने फ्रेंड्स को सब दिखाना चाहती थी। एक उसके बाद पेंडेंट था, वो दिखाना चाहती थी। 5 ईयर्स की बच्ची है, बड़ा उसको शौक है इन सब चीज़ों का, वो बड़ी क्यूट चीज़ें होती हैं बच्चों की, तो वो ले जाना चाहती थी। बट उससे पहले उसने बॉल रख ली। मैंने पूछा आप कोई बॉल ले जानी है? कहती नहीं पापा, मुझे तो पेंडेंट और मेरे को तो ये वॉच और मेरे को तो ये दिखाना है, मैं फ़ोन दिखाना है, नकली फ़ोन है उसके पास, वो दिखाना है मेरे को अपने फ्रेंड्स को। तो मैंने बोला बॉल तो निकालो फिर, तभी तो जगह बनेगी। हमने बॉल निकाली, सब कुछ आ गया बैग में, सारी चीज़ें, फिर भी जिप आराम से बंद हो गई। हम इतना नेगेटिव, इतना अननेसेसरी अपने अंदर लेके बैठे हैं, और उस पर भी हम पॉजिटिव, मेरी लाइफ अमीर हो जाए, मेरे को सब मेरा सच्चा प्यार मिल जाए बोले जा रहे हैं। भाई जगह ही नहीं है, बॉल फंसी पड़ी है, पहले बॉल निकाल लो, सब आ जाएगा लाइफ में, और आपका बैग बड़ा होता चले जाएगा। अब मेरी बेटी अभी 5 साल की, फिर 6 की होगी, 7 की होगी, उसके बैग का साइज बड़ा हो सकता है, ट्रू, राइट, उसका कैपेसिटी लाइफ की बड़ी हो सकती है। तो ओवर पीरियड सब आ जाता है लाइफ में। सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आई मीन हमने कभी सोचा ही नहीं कि पहले खाली करना भी तो ज़रूरी है कुछ नया डालने के लिए। ऑलराइट, सो बहुत सारे लोग हैं जो अब EFT समझ चुके हैं और जो ऑलरेडी जानते हैं, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आता है वो ये आता है कि हम, जैसे आपने बहुत आसानी से स्टेटमेंट्स बताई हमारे को, ऐसे लोग खुद कैसे ये स्टेटमेंट्स बना सकते हैं? क्या हर पॉइंट के लिए अलग स्टेटमेंट्स होती है या एक ही स्टेटमेंट हम बार बार बोल सकते हैं? लाइक हाउ कैन वी सेल्फ EFT? देखिए, स्टेटमेंट 2 तरीके की होती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल या वो होती है, मैं हम लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप बहुत टेक्निकलिटी में जाओ, आप ना रिलेटेबिलिटी में जाओ। रिलेटेबिलिटी मतलब अगर मैं यहाँ पर पॉडकास्ट में हर एक नाड़ी का साइंस बताना स्टार्ट कर दूँ और हर एक टैपिंग पॉइंट का साइंस बताना स्टार्ट कर दूँ, कौन सा इमोशन हर एक पॉइंट पे, मैक्सिमम लोगों ने सर हमें डॉक्टर थोड़ा बनना है, आप इतना डिटेल क्यों बता रहे हो? हमें तो एक अच्छा लगना चाहिए, एक्सपीरियंस आना चाहिए, हमें रिलेटेबल बताओ। सर ये तो बहुत ही टेक्निकल, आप पॉडकास्ट में चले गए। तो हमेशा याद रखो, हमारी बॉडी और माइंड भी ना ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहती, हमारी बॉडी और माइंड बिल्कुल रिलेटेबल जाना चाहती है। तो आप अपनी रियल प्रॉब्लम, जैसे अपनी सिस्टर को बताते हैं, जैसे मेरे को याद है मेरी मदर मेरी मासी से बहुत देर तक फ़ोन पे बात करके अपनी प्रॉब्लम बताती थी कि यार मेरी मेड नहीं आ रही, जो भी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपनी उनको बताती थी कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा। तो वही प्रॉब्लम जैसे आप अपनी सिस्टर को बता रहे हो, अपने फ्रेंड को बता रहे हो, अपने आप को बता रहे हो, बार बार उन्हीं को दोहराओ और उस पर टैपिंग करो। टैपिंग पॉइंट्स यही हैं, उन पे दोहरा के टैपिंग करो। सर बट इस पॉइंट पे अलग पॉइंट बोलना है क्या, इस पॉइंट, आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रखो, वो सब अपने माइंड से निकाल दो। बिगिनिंग है, क्योंकि फेजेस होते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है पूरा हाईएस्ट लेवल, हम आपको प्रोफेशनल भी बनाते हैं। आपको सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनना है, हम वो भी बनाते हैं। आपको मेरी तरह हीलर बनना है, मेरे से आगे भी जाना है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी जो हमसे भी आगे निकल गए, राइट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वेरी हैप्पी आई एम फॉर दैट। वो भी करते हैं हम, इतने अच्छे जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पे लोग 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए भी आज की डेट में कमा रहे हैं, वो भी करते हैं। बट अगर आप सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो, ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाओ, अपनी प्रॉब्लम को बोलो। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होता है EFT। तो इमोशंस को जाहिर करो, व्यक्त करो और उस पर टैप करो, और बाद में पॉजिटिव बोलो और उस पर टैप करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पॉइंट पे कोई अलग टेक्निकल स्टेटमेंट बोलनी है, इस पॉइंट पे कोई अलग टेक्निक नहीं। बस आपको अपनी, जैसे आप अपनी सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने भाई को, किसी को भी बताओगे अपनी प्रॉब्लम, वैसे आपको अपने आप को व्यक्त करनी है वो बात और उस पर टैप करना है, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑसम। एंड जैसे आपने एक चीज़ बोली कि हर एक पॉइंट का अपना एक मतलब भी होता है, राइट? और कहीं ना कहीं अगर हमारे को अपना वो एक टैपिंग रूटीन किसी को देना है कि जिससे वो एटलीस्ट आप तक पहुँचे। एंड बिफोर वी मूव फर्दर, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से बताया कि आप अपने से, जैसे जितने लोग हैं जिनको आपने ट्रेन किया वो आपसे आगे चले गए। एंड सो हाउ कैन पीपल रीच आउट टू यू? बिकॉज ये कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं बार बार कि हमें सर को रीच आउट करना है, हमें सर से सीखना है। सो व्हाट एग्जैक्टली, व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड एंड हाउ टू रीच टू यू?
देखिए हम बहुत काफ़ी कम प्राइस में प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम सर्टिफाइड ईएफटी आपको प्रैक्टिशनर बनाते हैं। अगर आप ईएफटी अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या बाकी लोगों के लिए करना चाहते हैं तो आप ईएफटी कैसे करते हैं, उसका पूरा साइंस क्या होता है, लोगों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, पहला राउंड क्या होता है, दूसरा राउंड क्या होता है, तीसरा राउंड क्या होता है, चौथा राउंड क्या होता है, तो बहुत डिटेल में सिखाते हैं, लाइव सिखाते हैं। ठीक है, जूम पे फिजिकली आपको कहीं नहीं आना, अपने घर से आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे अटेंड कर सकते हो। तो आप चाहोगे तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक डाल देंगे। बहुत सस्ती सी, बिल्कुल माइन्यूट सा, मतलब एक कॉफ़ी से भी कम की वो क्लास होती है, लाइव होती है, प्रैक्टिशनर कोर्स होता है जिसमें आप ईएफटी प्रैक्टिशनर बन जाओगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप पूरा डीपली ईएफटी को सीख सकते हो काफ़ी हद तक, और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये तो वो हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि लोगों का टैपिंग रूटीन क्या होना चाहिए, अपने लिए क्या रूटीन होना चाहिए। देखिए, एक रूटीन सबके लिए फिट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। आपने एक क्वेश्चन पूछा, बट मैं अगर एक रूटीन सबको दे दूँ ना, सबके लिए, तो वो फिट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ अब हमारे लाइफ के दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हमारी लाइफ की करंट रियलिटी क्या है, हम आज किस चीज़ में हैं, कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। नितिका, हमारे व्यूअर्स जो हैं, रियलिटी में बता रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ वन शू डजंट फिट ऑल, है ना। True. किसी का पैर अलग एंगल का होगा, किसी का अलग साइज का होगा, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं और जाना है, किसी को फॉर्मल जाना है, किसी को इनफॉर्मल कैजुअल जाना है, तो एक जूता तो नहीं होगा, तो एक रूटीन नहीं। बट मैं फिर भी रूटीन बताता हूँ। एवरी डे 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बोल रहा हूँ नितिका, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, सच बता रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट आपने ईएफटी को दो। मैं ये रूटीन आपको दे सकता हूँ कि 10 मिनट आप ईएफटी को दो। काफी लोग बोलते हैं सर बस टैपिंग, ये तो बहुत आसान है, इससे कैसे चेंज होगी लाइफ। मैं कह रहा हूँ यार, आप 5 दिन कर सकते हो, 10 मिनट हर रोज, 5 मिनट कर लो, चलो 5 दिन तक, और आप कमेंट में आके बताना मुझे कि सर मैंने 5 दिन या 5 मिनट तक या 10 मिनट तक, 5 दिन बस, ये सर लाइफ में मेरे चेंज आ गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 5 दिन करके देखो। पूरी लाइफ तो बाद में कमिट करोगे, पहले आप 5 दिन करके देखो, सिर्फ 5 से 10 मिनट एवरी डे। आपको पता है हमारे चक्र जो होते हैं बॉडी के, वो सब कुछ हमारी लाइफ में जो हो रहा है उन चक्र में स्टोर्ड होता है, वो चक्र से गवर्न होता है, क्योंकि यहीं से एनर्जी और इमोशंस हमारी बॉडी में पूरी लाइफ में फ्रीक्वेंसी जा रही है। ये हमारा पिलर है जहां पर सब एमिट हो रहा है और सब कुछ हमें मिल रहा है और सब कुछ हम खोते जा रहे हैं। जब हम ये टैपिंग करते हैं ना, ये टैपिंग पॉइंट्स मैंने नहीं बनाए अपने घर में बैठ के, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं, हमारी कोर नाडीज के, कोर मेरिडियंस के एंड पॉइंट्स। अगर आप यहाँ टैपिंग करते हो तो आप अपने चक्र को हील कर रहे हो, आप अपने चक्रास को। और एक बार अगर हमारे चक्रा हील होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो उस फॉर्म में, उस शेप में आपकी लाइफ को चलाना स्टार्ट करते हैं जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आज जो मेरी लाइफ है, मैं आपको सच बता रहा हूँ नितिका, मैं हर रोज़ मेरे को, मतलब मैं ग्रेटिट्यूड में भगवान के सामने रोता हूँ और रो सकता हूँ हर रोज़ कि भगवान कैसे हो गया। एंड ईएफटी हैज़ प्लेड दैट पिवटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग माई लाइफ एवरी डे इन माई ओन लाइफ। मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ है। सिर्फ ईएफटी, सिर्फ मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद, इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है। हमने कर्म पूरा किया है, अभी भी कर रहे हैं, हर रोज़ करते हैं, बट कर्म करने की शक्ति तो हमेशा से थी ना हमारे पास, बट पहले हिम्मत ही नहीं होती थी। पहले इतनी चीज़ों ने रोक रखा था लाइफ में, प्रॉब्लम्स में अटके हुए थे। जैसे टैपिंग करना स्टार्ट किया, जैसी वो एनर्जी चेंज हुई, इमोशंस चेंज, सब चेंज होना स्टार्ट हुआ। हमको लगता है पहले आउटर वर्ल्ड को हम चेंज कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ, आउटर वर्ल्ड को चेंज कभी आप ना तो कर सकते ना आपको करना। आप अपनी एनर्जी और अपने साइकोलॉजी को चेंज करो, आउटर वर्ल्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। आपको अपने आप आके लोग लगे यार ये कैसे चेंज हो गया मेरा। भगवान जगह बनाता चला जाता है ऊपर वाला। तो फर्स्ट इज 10 मिनट्स आपको डेली टैपिंग पे देना है। आप 2-4 प्रॉब्लम अपनी लिखो, किस चीज़ पे अटके हो, एक दिन एक प्रॉब्लम उठाओ, उस पर टैपिंग करो। अगर अगले दिन भी आपको लग रहा है कि थोड़ा तो रिड्यूस हुआ बट अभी थोड़ा उस पर और काम करना है, फिर से पकड़ लो उस चीज़ को, उस पर टैपिंग करो। फिर तीसरे दिन देखो यार बिल्कुल हो गया, अब थोड़ा सा बची है प्रॉब्लम, हल्की सी और कर, एक और दिन लगा लो उस पर, 2-3 दिन लगा लो एक प्रॉब्लम पे, फिर अगली चीज़ पकड़ लो। ऐसे करते चले जाओगे, आपके पास प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। नितिका, हमारे पास क्लास में लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं कोई एडवांस टेक्निक ईएफटी की सिखाई, हम उनको बोलते हैं अब लाइफ का एक ट्रॉमा आप सोचो जो आपके लाइफ में हुआ था,
और आपको इस टेक्निक के थ्रू ये ट्रॉमा हटाना है। पता है लोगों की क्या प्रॉब्लम आती है? सर कुछ बचा ही नहीं, क्या उठाऊं सर, मेरे को तो कोई कहाँ से लाऊं प्रॉब्लम, सारी तो कर ली, सब पे काम कर ली, कुछ बचा ही नहीं। यार क्या प्रॉब्लम है यार, ये होनी चाहिए लाइफ में प्रॉब्लम की मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है। वाओ, एंड आई थिंक वेरी राइटली सेड, फोकस, कि हम लोग जो ये फोकस है ना, यही गलत है कि दुनिया को चेंज करना है, दुनिया को नहीं चेंज करना। अगर वो फोकस उठा के हम सिर्फ अपने ऊपर लगा देना, अपने ऊपर चेंज करना है, तो आई थिंक सब कुछ बदल जाता है, जो आपने बताया। एंड नॉट जस्ट योर एक्सपीरियंस, आई थिंक इवन आई वुड लाइक टू एड ऑन कि माई एक्सपीरियंस विद EFT हैज़ बीन मैजिकल। बहुत ही मतलब इट एक्चुअली वर्क्स इंस्टेंटली, इंस्टेंट रिजल्ट आपको दिखते हैं। एंड इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा आता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा होता है ना, कोई व्यक्ति अपने इमोशंस में बहुत ओवर सेंसिटिव हो गया या इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन में चले गए हैं, तो वो उस समय अपने आप को ना संभाल नहीं पाते। हालांकि 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद व्हेन दे कूल डाउन, सो उन्हें ऐसा लगता है यार काश मैं उस समय अपने आप को संभाल पाता है, संभाल पाती। क्या EFT हम उस समय कर सकते हैं जिस समय हम ट्रिगर्ड हैं? बिल्कुल करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि कभी कभी क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी है, मैं आपको बिल्कुल किसी को कोई बड़ी बातें नहीं कहूँगा, रियलिटी बताता हूँ कि हमने एक चीज़ सीखी कि पेन जो है वो लाइफ में आता रहता है, जाता रहता है। चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अगर कोई सोचे कि हम टैपिंग करेंगे तो सर लाइफ में कोई चैलेंज ही नहीं आएगा, मैं आपको बताऊँ लाइफ बिल्कुल बोरिंग और एकदम जूसलेस हो जाएगी अगर कोई चैलेंज नहीं आएगा। लाइफ में चैलेंज भी आते हैं, आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ये तो क्लियर है ना सबको। बट क्या होता है, सफरिंग ऑप्शनल होती है कि आप उसमें कितना सफ़र करते हो, कितना परेशान होते हो। कभी कभी क्या होता है बिजनेस में या लाइफ में, या कभी कभी अटक गए किसी चीज़ में, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटियाँ कुछ मुझसे बोल रहे हैं, पापा खेलते हैं, मैं इरिटेट हो जाता हूँ कि यार क्यों। 1 मिनट के लिए बस मैं जाता हूँ, टैपिंग कर लेता हूँ, विद इन 1 मिनट चलो बेटा खेलते हैं, और एकदम उनके साथ नॉर्मल हो जाएंगे हम, एकदम उनके साथ प्लेफुल हो जाएंगे, एकदम अपनी स्टेट चेंज हो जाती है। सो रादर देन उस समय मैं पूरा माहौल ख़राब कर दूँ, पूरी शाम ख़राब कर दूँ, और फिर 2-3 दिन बाद सोचूं कि यार मैंने ये क्यों किया था, और हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, फिर हम रियलाइज़ करें कि इनका तो बचपन ही नहीं देख पाए, या जो हमारी पीक एज थी कमाने की वो निकल गई, और उसके बाद हमने सोचा अभी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। इतना लंबा 10-15-20 साल का, 50 साल का रिग्रेट क्यों पालना आज की डेट में? ट्रू। 1-2 मिनट अगर हम टैपिंग करके उस समय अपनी स्टेट चेंज कर लें, अपने आप को वो कर लें, तो उससे बेहतर ही कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली नितिका बहुत सही चीज़ है, हमको करना है उस मोमेंट पे, हमें वो शाम को वेस्ट नहीं होने देना आपके व्यूअर्स को। हाँ, एक बड़ा फनी एग्जांपल दूं? जी जी। बहुत फनी है यार, मतलब जिसके साथ हुआ उसके लिए फनी नहीं है, बट इसमें बहुत लोग एकदम शॉक हो जाएंगे सुन के। हमारी एक क्लाइंट है, उनकी सिस्टर, उनका डिवोर्स हो गया फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी के बाद। अच्छा, रीज़न बताऊं? आप हैरान हो जाओगे। उनके फेवरेट फ्लेवर का केक नहीं आता मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी पे। सीरियसली? रियली। तो अब वहां से उस दिन नहीं हुआ डिवोर्स, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होता, वहां से लड़ाई स्टार्ट हुई बहुत भयंकर, दैट यू डोंट केयर फॉर मी, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, हैं? मुझे पता है आप भी समझ गए और सबको समझ में आ गया होगा कि ये लड़ाई केक की नहीं थी, ये लाइफ की, उसकी चाइल्डहुड की जो उसकी लाइफ में कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, कुछ नीड्स रही होंगी, अनफुलफिल्ड नीड्स रही होंगी, तो उसने सारी नीड्स अपनी शादी के बाद यहाँ पर पार्क कर दी थी। और जैसी वो एक नीड पूरी नहीं हुई, हो सकता है मैरिज एनिवर्सरी से भी 1-2 दिन पहले कोई नीड पूरी ना हुई हो, तो वो सारी अक्यूमुलेट होके वहाँ से स्टार्ट हो गई, वहाँ ट्रिगर हो गया और वो निकल गया। आपको क्या लगता है कि जब वो पार्टी ख़त्म हो जाती, सपोज पाइनएप्पल फ्लेवर का केक आ गया और मुझे चॉकलेट पसंद है एग्जाम्पल, तो मैं उस समय थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, वो कर लूँ, और क्या मैं बाद में जाके अपने हस्बैंड से ये नहीं बोल सकता यार चलो एक ना मेरा आज चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, खा के आते हैं, या जोमेटो से मंगा लूँ। 100-150 की पेस्ट्री आती, 100-150 के चक्कर में यार डिवोर्स हो गया मेरा, मतलब जिसका हुआ उनका डिवोर्स हो गया बेचारे का। सो लाइफ में वो जो मोमेंटरी डिसीजंस होते हैं ना, मोमेंटरी डिसीजंस बहुत ईजी होते हैं वो हैंडल करने हमारी लाइफ में।
जो हमारे कई बार शब्द निकल जाते हैं, जो हमारे एक्शंस हो जाते हैं, या जो हमारे एक्शंस होने चाहिए नहीं हो पाते कभी कभी, है ना, उनका रिग्रेट 10-20 साल 50 साल रख के, अगर मैंने कोई गलती कर भी दी, मैंने अपनी बेटी को बोल दिया कुछ, या किसी वाइफ को बोल दिया, या अपने पेरेंट्स को बोल दिया, या मैं अपने किसी एम्प्लॉय को बोल दिया कुछ गलत, अब मेरे मुंह से गलत निकल गया, नहीं काम करना तो जाओ यहाँ से, तुम्हारा नौकर हूं मैंने बोल दिया गलती से, ठीक है, उसने बोला सर नहीं करेंगे हम आपका काम, खत्म हो गया, राइट। अब मैंने टैपिंग किया 2 मिनट, यार गलती हो गई, मैं बहुत गुस्से में था, दिस इज नॉट हु आई एम, मैंने टैपिंग की, यार हेलो, हाँ सुरेश जी, यार सॉरी यार, मैं यार आपको पता है, आपको तो सब पता है यार, मैं तो बहुत परेशानी हो रखी है 1-2 चीज़ों में, और आप पे गुस्सा निकल गया, आप तो मेरे बड़े भाई की तरह हो यार, मैंने जो बोल दिया भूल सकते हो क्या, इतना सा कर लो मेरे लिए यार, आपने तो हर जगह सपोर्ट किया है, भूल जाओ, मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, इस बात में छोटा नहीं हो रहा, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, भूल जाओ, कर सकते हो आप इतना, नहीं सर आपने बोला तो गलत, मैं तो कह रहा हूँ सुरेश जी गलत हो गया, वो 10 साल से काम कर रहे थे, वो रुक गया यार, और वहीं पे गुस्से के चक्कर में खत्म हो जाता, फिर मैं पूरी जिंदगी सोचता रहता सुरेश जी कहाँ से लेके आऊँ। हमारी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हमारी किसी भी लाइफ की वो उसमें हो सकता है हम बहुत टाइम से कोई गलत डाइट ले रहे हैं, हो सकता है हम बहुत टाइम से कोई गलत डाइट ले रहे हैं और कुछ गलत हमारी लाइफ में लाइफस्टाइल चल रहा है, हम टैपिंग करके उसको वहाँ पर पॉज ले सकते हैं और चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन अपनी लाइफ की आज से। So right, I mean, I think बहुत सारे लोग ना इसी चीज़ से घबराते हैं कि हम कैसे उसको रिपेयर कर पाए, तो आई थिंक EFT से ना आपको एक डायरेक्शन में मिल जाती है कि कोई चीज़ें जो शायद ख़राब होने के वर्ज पे है या ख़राब हो चुकी है, आप उन्हें कैसे रिपेयर कर सकते हो, तो बहुत एक अच्छा वे मिल जाता है। एंड अनदर थिंग इज़ कि ऐसी सिचुएशंस में ना हम स्टेटमेंट्स बहुत लाउडली नहीं बोल पाते, बिकॉज हम एक ऑलरेडी ऐसी परिस्थिति में हम पब्लिकली हैं, वट एवर द केस बी, सो क्या हम स्टेटमेंट्स को अपने मन में बोलते हुए भी टैपिंग कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, मन में, इसके 2-3 तरीके बताता हूँ, मन में बोलते हुए भी कर सकते हैं। दूसरा, आपकी ऑडियंस आई एम श्योर थोड़ी सी ओपन होगी थोड़े से अनकन्वेंशनल आइडियाज सुनने के लिए। तो आप जैसे सपोज कभी इंटरव्यू के लिए गए और आपको डर लग रहा है ना, कि मैं इंटरव्यू कैसा होगा, मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं, तो आप मन में भी कर सकते हैं टैपिंग। बट क्या आप वहाँ पर जो रिसेप्शन पे बैठे हैं और इंटरव्यू वेट कर रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर टैपिंग कर पाएंगे बैठ के पब्लिक प्लेस में? शायद ना कर पाए। आप यहाँ बैठ के वहाँ पर आप इंटरव्यू पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ऑड लग सकता है। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप वहाँ पर अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, वो भी ऑड लगेगा, राइट? डेफिनेटली। तो आप वो नहीं कर सकते, राइट? तो आपको नर्वसनेस हो रही है, आप क्या करोगे? तो आप ब्रेक लो, वॉशरूम तो जा सकते हो ना, वॉशरूम जाओ, वहाँ पे 2 मिनट टैपिंग करके आ जाओ बाहर। नाइस। ओपन रहो यार, वॉशरूम ऐसे भी जाओगे ना कंघी उंगी करने, मुंह धोने जाओगे ना, एक बार इंटरव्यू वेट करो 10-15 मिनट से, तो एक बार वॉशरूम भी जल्दी जल्दी आता है उस समय। हाँ। जाओ 2 मिनट के लिए टैपिंग करके आ जाओ, कोई नहीं देख रहा, देखो फिर क्या मस्त एकदम जोश आएगा। एक और चीज बताता हूँ, सपोज आप टैपिंग कर सकते हो ऐसी जगह पर हो, बट आप स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते। जैसे आपको अपने हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है और आप हस्बैंड को नहीं बोल सकते ना, कौन मिल गया मेरे को है, ये मेरे हमेशा मेरे सिर पे चढ़ा रहता है, समझ में आती नहीं, इसको 20 साल से समझा रही हो, ये तो नहीं बोल सकते। वो साइड में सो रहे हैं, साइड में बैठे हैं, राइट? यू कैन नॉट से दैट। ऑडियंस समझ जाएगी हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं हो, दे विल टेक इट एज अ, हमारे व्यूअर्स बहुत कूल है जी, राइट? थोड़ा ह्यूमर भी डालते रहना चाहिए लाइफ में, ज़्यादा लाइटली तो आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, अपने मन में बोलो जो भी आपके मन में, जैसे आपकी सेल्फ टॉक चलती है, आप टैपिंग करो, बोलते हो, एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, ऐसे फील करो, आंखें खुली रख सकते हो, बंद रख सकते हो, टैपिंग करो मन में सोचते हुए। एक और बेस्ट चीज़ देता हूँ, ये मैं कभी जनरली ज़्यादा बोलता नहीं हूँ पॉडकास्ट में, बट आपकी पॉडकास्ट में बोलता हूँ। सपोज आपके मन में कुछ सोच भी नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है मेरी, और आपको पता है कि कुछ है दिक्कत, पर आपको नहीं पता क्या है। आपको कॉन्शियसनेस में नहीं पता दिक्कत, बट क्या आपकी बॉडी को पता होगी दिक्कत क्या है? डेफिनेटली। क्या आपके डीपर सबकॉन्शियस माइंड को पता होगी दिक्कत क्या है? yes. क्या आपके चक्रास को पता होगी या उसको भी नहीं पता होगी? डेफिनेटली पता होगी। सब चीज़ों को पता है, बस आपकी कॉन्शियसनेस में आप फंसे हुए हो कि आपकी वो दिक्कत सरफेस पे नहीं आ रही। आप सिर्फ टैपिंग करना स्टार्ट कर दो बिना सोचे, विदाउट स्टेटमेंट करना स्टार्ट कर दो।
ओके मतलब जब कुछ भी नहीं है, कर ही नहीं सकते, तो ये मत सोचो कि पहले सोचूंगी तभी कर पाऊंगी। नहीं, आप करना स्टार्ट कर दो। बस 2 मिनट कर लो मेरे कहने से। आपकी बॉडी को तो पता है, आपके माइंड को पता है, आपके नाड़ीज को पता है, चक्रा को पता है, हर चीज को पता है। वो आपको रिपेयर कर देंगे, वो सही जगह पहुंचा देंगे एनर्जी को, वो रेगुलेशन हो जाएगा। तो वो स्टार्ट कर दो, वो भी ऑप्शन है। वाओ, सो मतलब बस एक माइंडसेट होना चाहिए चेंज करने के लिए, ऑप्शन सारे अवेलेबल है। राइट। एंड हमने ये सब सीखा कि कैसे करना है, व्हाट्स द राइट वे, व्हाट्स द बेस्ट वे, एवरीथिंग, बट व्हाट्स द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल माइट मेक व्हाइल टैपिंग? बिगेस्ट मिस्टेक इज कि वो पॉजिटिव पे बहुत जल्दी जाना चाहते हैं टैपिंग करते हुए। जैसे मैंने बताया ना कि मिनिमम 2 आपको फेजेस ऑफ ईएफटी देखना है, साइकिल्स देखना है। कि एक सबसे पहले करंट रियलिटी है नेगेटिव, कि जो प्रॉब्लम है बेसिकली, और जब वो प्रॉब्लम रिलीज हो जाए, आपकी जगह बन जाए बैग में, आपकी लाइफ में जगह बन जाए, आप खाली कर लो पहले अपनी प्रॉब्लम को, निकाल लो अच्छे से, जो अंदर भरा हुआ उसको निकाल लिया, फिर पॉजिटिव भरो। काफ़ी लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी पॉजिटिव को ले आते हैं। तो आपने खाली नहीं किया, वही मेरी बेटी वाली मिस्टेक करोगे, राइट? कि बॉल भरी पड़ी है, अभी घुसा रहे हो डॉल, उसमें चीज़ें घुसा रहे हो, तो जिप भी फटेगी, बैग भी फटेगा और टाइम वेस्ट होता रहेगा लाइफ का। करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं कि सिर्फ मेंटल एंड इमेजिनेशन लेवल पे काम करते हैं, बॉडी लेवल पे काम नहीं करते। आपको बॉडी लेवल पे भी काम करना है। बॉडी लेवल पे काम करने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको फेलियर से डर लगता है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स या कुछ कोट्स पोस्ट करना चाहते हैं, या कुछ भी आप वीडियो पे आना चाहते हैं, पर आपको वीडियो के सामने आते एकदम ऐसा एंग्जाइटी सी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप सिर्फ बोल रहे हो मेरे को एंग्जाइटी होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है। आप मेंटल इमोशनल लेवल पे काम कर रहे हो, बॉडी लेवल पे भी काम करना है। फील करो कि एंग्जाइटी कहाँ पर फील हो रही है। इमेजिन करो वीडियो कहाँ आप बना रहे हो, आपको अभी वीडियो बनाना है, एक स्क्रिप्ट में आपको कुछ बोलना है, सोचना है, और आपको उसके ऊपर वीडियो बनाना है। वो प्रॉब्लम सोचो और फील करो कहाँ पर आपको बॉडी में वो प्रॉब्लम फील हो रही है, वो फियर फील हो रहा है। हो सकता है शोल्डर में हो रहा हो सकता है फेस में हो रहा हो सकता है सिर में हो रहा हो, नेक में हो रहा हो, पेट में हो रहा हो, चेस्ट में हो रहा हो, हो सकता है पैर वीक हो रहे हो, पैरों में हो रहा हो। कहाँ पर बॉडी में फील हो रहा है? जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में बताया था कि सोमैटिक लेवल पे या बॉडी के लेवल पे भी EFT को काम कराना है हमें। तो आप उस पर भी टैपिंग करिए कि अगर सपोज आपको पेट में फील हो रहा है, बटरफ्लाइज टाइप फील हो रहा है, गुदगुदी हो रही है, तो ये फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ वीडियो जो मेरे पेट में है एज बटरफ्लाइज, जो ये फियर ऑफ फेलियर मेरे पेट में है एज बटरफ्लाइज, ये फियर ऑफ मेकिंग वीडियो जो मेरे पेट में बटरफ्लाई है, ये जो पेट में बटरफ्लाई है, ये जो पेट में मेरे बटरफ्लाई हो रहा है, पेट की बटरफ्लाई, पेट में बटरफ्लाई, फील करो और उस पर टैपिंग करो। वो वहाँ से भी स्टक इमोशन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है आपका, उस एरिया से। तो सेकंड मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बॉडी वाले लेवल पे काम नहीं करते, तो इसलिए परमानेंट रिलीज नहीं होता। बॉडी को मिस मत कर देना, बॉडी के साथ ही रहना है। तो बॉडी के लेवल पे भी टैपिंग करनी है आपको। Awesome. So I think there is no, I mean, time constraint मेरी तरफ से है, but I think if I could, then I can record so many episodes with you. And definitely, I think हमने actually में level 1 जो EFT हमने discuss किया था, हम level 2 पे तो पहुंच गए हैं. And definitely I would like to go on many levels of EFT. Genuinely speaking, I definitely stay in conversation with a lot of experts जो कहीं ना कहीं healing या हमारी life coaching से related है. But the way your approach is on life and the way you communicate, मतलब आपका उस चीज़ को बताने का तरीका बहुत अच्छा है. So I can vouch to my audience that definitely अगर आप इनके पास आ रहे हो ना, तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे. So definitely before we end, there's one question कि मुझे तो आपके साथ बहुत मजा आया and I learned so many things. How was your experience? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ होता है बताने के लिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम जिसके साथ बैठते हैं ना कई बार इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए, काफ़ी लोगों को ना राइट क्वेश्चंस पूछने नहीं आते। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ नितिका, ये भी एक स्किल है कि आप किसी के अंदर से क्या निकलवा सकते हो, क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन पूछे वैसे ही आंसर मिलेंगे, है ना? तो आपकी जो क्वेश्चनिंग है और आपके जो रिलेटेबिलिटी विद योर टारगेट ऑडियंस है ना, आपकी जो व्यूअर्स के साथ रिलेटेबिलिटी कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे को तो इतना मज़ा आया
टाइम कंस्ट्रेंट ही है, नहीं तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 10 तक जा सकते हैं इसमें तो। डेफिनेटली। एंड मैं बस यही चाहूंगी अपनी ऑडियंस से अगेन कि इस पॉडकास्ट में एक्चुअली सर ने आपकी जितनी तारीफ करी है मेरी ऑडियंस की, मेरे व्यूअर्स की, वो कमाल की है। एंड आई वुड रियली वांट कि आप रिस्पॉन्ड करें। एंड जितने भी लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि हम सर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सर की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कनेक्ट कीजिए। एंड एज ही सेड कि हमारे को जिस समय रियलाइज होना कि अब हमारे को आगे जाना है या हमारे को एटलीस्ट नॉर्मल स्टेट में आना है, तो हमारे को किसी ना किसी एक ऐसे ट्रेनर से कनेक्ट जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। कमेंट करके बताइए कि पार्ट 3 भी आपको चाहिए, तो हम पार्ट 3 पे भी इनको दोबारा बुलाएंगे, बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं ये। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिका जी, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू।